अरे ओ करमजली, मैं तुझसे कह के गई थी घर की सारी सफाई कर देना, तू यहाँ बैठ के आराम कर रही है। माँ जी, पता नहीं क्यों सर बहुत तेज दर्द हो रहा है, काम करने की बिल्कुल हिम्मत नहीं पड़ रही। रोज रोज इस तरह के बहाने बनाने तू बंद कर दे, नहीं तो तेरे लिए ठीक नहीं होगा। नहीं माँ जी, मैं बहाना नहीं बना रही हूँ, सच में आज मेरा सर बहुत तेज दर्द हो रहा है। माँ जी, आप प्रदीप से कह दीजिए ना मेरे लिए दवा ला दे। तुमने मुझे अपना नौकर समझ रखा है क्या? बोलो, नौकर समझ के रखा है जो मैं तुमको दवाई ला कर दूं? माँ, मैं काम पर जा रहा हूँ, खाना बन गया कि नहीं? तूने खाना बनाया है कि नहीं अभी तक? माँ जी, सर दर्द की वजह से आज खाना नहीं बनाया। करमजली, मेरा बेटा काम पे जा रहा है और तूने अभी तक खाना नहीं बनाया। आज मेरा बेटा भूखा जाएगा। भाभी, अपनी ये रोज रोज की नौटंकी और कामचोरी बंद करो और सही से काम करो। काश एक्सीडेंट में भैया के साथ तुम ही निपट जाती तो तुम्हें इस तरह यूं झेलना नहीं पड़ता। हाँ बेटा, तू एकदम सही कह रहा है। ये करमजली मेरे बेटे को खा गई, अब खुद भी नहीं मर जाती कि हम लोगों को फुर्सत मिले। जा पूरे घर की सफाई कर और खाना बना, नहीं तो मारते मारते तेरी टांगे तोड़ दूंगी। चल बेटा, तुझे कुछ पैसे दे देती हूँ, तू बाहर खा लेना। चलिए माँ। भैया, यही है वो ज़मीन। मैंने किसान से बात कर ली है, वो बेचने के लिए तैयार हो गया है। इसकी खतौनी है? हाँ भैया, मेरे फ़ोन में है। लो देखिए जरा। अरे कहो तो हम भी झाड़ू लगवा लें। कोई जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। अरे ऐसा मत किया करो मैडम, मैं कितनी उम्मीद के साथ आपके पास आता हूँ और आप हैं हमेशा बोलती रहती हैं कि जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। सिर्फ एक बार मुझे और मेरे प्यार को समझ लो, फिर मौज करोगी मौज। इस विधवा भरी जिंदगी से तुम्हें मुक्त कर दूंगा, फिर तुम भी सबकी तरह श्रृंगार करोगी। मुझे मरना मंजूर है, पर तेरी बात मानना बिल्कुल नहीं। मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि मुझसे बेफिजूल की बातें मत किया कर, पर तुझे समझ में नहीं आता। क्योंकि हम आपके आशिक हैं। तुम समझते क्यों नहीं हो? मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुझ जैसे अय्यास आदमी से और नशेड़ी आदमी से तो कोई कुंवारी लड़की भी प्यार नहीं करेगी। मैं तो फिर भी एक विधवा हूँ। मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूँ, मुझे और परेशान मत करो। अगर रोज रोज तुम मुझे इसी तरह परेशान करोगे तो मैं एक दिन आत्महत्या कर लूंगी। अरे नहीं नहीं, तुम मेरे होते हुए आत्महत्या क्यों करोगी? छोड़ मेरा हाथ, मैंने कहा छोड़ मेरा हाथ, मैंने कहा छोड़ मेरा हाथ, छोड़। हाथ छोड़। चल, इनका हाथ छोड़, हाथ छोड़। क्यों भाई साहब, आप कौन हैं? अबे मेरी मत जान, तू बता पहले, तू जबरदस्ती इनका हाथ क्यों पकड़ रहा है यहाँ? और इनसे बदतमीजी क्यों कर रहा है? बोल, हाँ क्यों कर रहा है? चल हाथ छोड़। साहब, ये मुझे रोज परेशान करता है। मैं गांव में किसी भी गली से जाती हूँ तो ये मेरे साथ बदतमीजी करता है। आज के बाद अगर तूने इनको परेशान किया, इनके साथ बदतमीजी की या फिर इनसे गंदी बातें की तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। चल निकल जा यहाँ से, निकल। एक बात बताइए, आपके घर में कोई है नहीं क्या? है साहब, लेकिन उनके होने या ना होने से कोई फायदा नहीं। ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? मैं वो अभागन विधवा हूँ जिसके पास पति के अलावा कुछ भी नहीं था, लेकिन भगवान ने उन्हें भी मुझसे छीन लिया। तब से मैं अपनी ये दुख भरी जिंदगी अकेले बिता रही हूँ। पता नहीं भगवान मुझे कब मौत देंगे। अरे आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? आप ऐसा मत बोलिए और आप खुद को दोष मत दीजिए, क्योंकि किस्मत में जो लिखा है वो तो हर हाल में होकर ही रहता है। उसको चाह कर भी कोई नहीं रोक सकता। इंसान के बस में कुछ भी नहीं है, इसलिए आप खुद को दोष मत दीजिए। जाइए, आप अंदर जाइए।
चलो। सुन करमजली, तुझे अपना पेट पालने के लिए अब खुद कमाना होगा। हाँ, बहुत दिन हो गए तुम्हें घर में बिठाकर खिलाते खिलाते। अब तुम्हें अपना खर्चा खुद उठाना होगा और आज से ही तुम्हें कहीं काम करने जाना होगा, कमाने जाना होगा। क्योंकि बहुत दिन से हम लोग तुम्हारा खर्चा उठा रहे हैं, तुम्हें कमा कर खिला रहे हैं। इसीलिए अब हम लोग ये खर्चा नहीं उठाएंगे। अब तुम्हें अपने लिए खुद कमाना होगा, खुद खर्चे उठाओगे तुम। क्योंकि अब हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची है कि हम लोग तुम्हें बिठाकर घर में खिलाएं। इसीलिए अच्छा यही होगा कि तुम आज से और अभी से कहीं कमाने जाओ। अभी सुबह का टाइम है, इसलिए तू अभी निकल जा काम की तलाश में। कहीं ना कहीं तुझे काम मिल ही जाएगा। ऐसा मत कीजिए माँ जी, ऐसा मत कीजिए। तू क्या चाहती है, तुझे हम लोग बैठा के खिलाएं? चल जा कहीं पे काम ढूंढ। तू जा रही है कि नहीं? चल जा यहाँ से। जी आप क्यों चले गए मुझे छोड़कर? आपके जाने के बाद मैं कैसे घुट घुट कर जी रही हूँ। अब मैं कहाँ काम ढूंढूं? कौन देगा मुझ जैसी अभागन को काम? रुकिए। आप रो क्यों रही हैं? और आप इधर कहाँ जा रही हैं? बताइए ना, क्या बात है? साहब, मेरी सास और मेरे देवर ने कहा है कि खुद का पेट पालने के लिए तुम्हें खुद कमाना पड़ेगा। इसीलिए मैं काम की तलाश में इधर उधर भटक रही हूँ। अच्छा, तो ये बात है। उन लोगों को तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बहुत ही गलत कर रहे हैं वो लोग। अरे, पति के जाने के बाद तो सास को बहू का सहारा बनना चाहिए, दुख दर्द बांटने चाहिए। लेकिन ये लोग तो बहुत ही गलत कर रहे हैं। आप मेरे यहाँ चलिए। मुझे एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो खाना बना लेता हो और घर को साफ सुथरा रखे। आप खाना बना लेते हैं कि नहीं? जी साहब, मैं खाना बना लेती हूँ। मैं घर के सारे काम कर लेती हूँ। अरे, तो फिर समझो आपको काम मिल गया। अब आपको इधर उधर भटकने की कोई भी जरूरत नहीं है। बस आपको करना इतना होगा कि सुबह शाम खाना बनाना होगा और घर की सफाई करनी होगी, बस। चलिए, आइए, आप आइए, बैठिए। आइए, उतरिए, आइए। अरे भैया, ये तो वही हैं जो उस दिन गांव में थी। हाँ हाँ, ये वही है। और ये काम की तलाश में इधर उधर भटक रही थी। ये मुझे अपने प्लाट वाले चक रोड के पास मिली थी और ये अब से अपने ही यहाँ काम करेंगी। वैसे भी हमें एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो खाना बना ले और घर की सफाई करे। इसीलिए अब से ये अपने ही यहाँ काम करेंगी। और हाँ, ये मेरा छोटा भाई है अजीत। नमस्ते साहब। नमस्ते। चलो आओ, मैं तुमको काम बता देता हूँ। आओ।
काम कर दिया है और शाम का खाना भी बना दिया है। अब मैं अपने घर जा रही हूँ। रुको, हाँ साहब। तुम अपने आज के काम के पैसे तो ले लो। ये लो। साहब ये तो 1000 है। हाँ तो इसमें क्या, तुम्हारे काम के पैसे हैं भाई। जी साहब धन्यवाद। इसमें धन्यवाद की क्या जरूरत है? अरे तुम काम के बदले पैसे ले रही हो, इसमें धन्यवाद बोलने की कोई जरूरत नहीं। जाओ तुम। ठीक है साहब, चलती हूँ। ठीक। रुको, ये पैसे तुझे कहाँ मिल गए? माँ जी मुझे एक जगह काम मिल गया है, घर की सफाई करने का और खाना बनाने का। उन्हीं साहब ने मुझे ये पैसे दिए हैं। अच्छा, ये पैसे मुझे दे दे। माँ जी आप पैसे क्यों ले रही हैं? अच्छा, अभी तक हम तुझे कमा के खिला रहे थे तो हमने तो कुछ नहीं कहा। आज तुझसे पैसे ले लिए तो तेरी जबान चलने लगी। ज्यादा बोलेगी तो जबान खींच के हाथ में दे दूंगी। और सुन, आज से तू जो भी पैसे कमाएगी वो सारे पैसे मैं रखूंगी। चल जा यहाँ से, घर का सारा काम खत्म कर। चल जा। सुनो, जी साहब। मुझे तुमसे एक बात कहनी है। जी कहिए ना साहब। मैं ये बात तुमसे कैसे कहूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। साहब आखिर ऐसी कौन सी बात है? वो मुझे आपसे प्यार हो गया है। क्या? हाँ, मुझे आपसे प्यार हो गया है। लेकिन साहब आपको ये बात पता है ना कि मैं एक विधवा हूँ। मुझे इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है कि आप विधवा हो। और प्यार में ये सब नहीं देखा जाता है। अगर देखा जाता है तो इंसान को और उसके दिल को। और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। साहब आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। आप इतने अमीर हैं और मैं इतनी गरीब हूँ। तुम ऐसी बातें मत करो। मैंने तुमसे प्यार किया है, ना कि तुम्हारे अतीत और तुम्हारी गरीबी से। बोलो, तुम्हें मेरा प्यार मंजूर है? मुझसे शादी करोगी? इस तरह अपने अतीत को याद करके अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। हमेशा दुख में रहने से, हमेशा दुख में जीने से समस्याओं का हल नहीं होता है। अगर हल होता है तो उनका सामना करने से। बोलो, थामोगी मेरा हाथ? मैं दुख को तुम्हारे आसपास भी नहीं आने दूंगा। बोलो, करोगी मुझसे शादी? सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे आप जैसा इंसान मिलेगा जो मुझे सहारा देगा, सम्मान देगा, नई पहचान देगा, नया नाम देगा। अब मैं भी समाज में सर उठाकर चल सकूंगी। तो बताइए ना, कब कर रहे हैं मुझसे शादी? शादी? कैसी शादी? अरे अभी आप ही तो कह रहे थे ना कि मुझे शादी करनी है तुमसे। तुझसे शादी? वो भी मैं? तुझ जैसी विधवा और गरीब से शादी? चल निकल यहाँ से। अभी तुम ही तो कह रहे थे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम्हें नया नाम दूंगा। अब ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अरे कितनी नासमझ है तू, कितनी भोली है तू। वो तो मैं अपना मतलब निकालने के लिए कह रहा था। मेरा मतलब निकल गया, काम खत्म। अब चल निकल यहाँ से तू। तुमने बहुत ही गलत किया मेरे साथ, बहुत गलत किया मेरे साथ। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे थप्पड़ मारेगी? चल निकल यहाँ से, चल निकल। छोड़ो मेरा हाथ। आज के बाद काम पर मत आना, चल निकल।
निकल यहाँ से। छोड़ दो मेरा हाथ। चल निकल यहाँ से। और आज के बाद यहाँ काम पर आई और ये बात अगर कहीं भैया को पता चली तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। निकल जा यहाँ से, चल भाग। अरे अजीत, हाँ भैया। वो आपकी 3 दिनों से पूजा काम पर नहीं आ रही है। हाँ भैया, आ तो नहीं रही है, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों नहीं आ रही है। आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई? ठीक है, मैं देखता हूँ। ठीक है भैया। अरे करमजली, 3 दिन से तू काम पे क्यों नहीं जा रही है? क्या हुआ, बोल क्यों नहीं रही है कुछ भी? हाँ भाभी बोलो ना। जब तुमको एक जगह बंधा काम मिल गया है तो फिर काम पर क्यों नहीं जा रही हो? अच्छा समझ गया, तुमको बैठ के खाने का शौक हो गया है ना, इसीलिए नहीं जा रही हो। अरे तुझसे हम लोग कुछ पूछ रहे हैं, बोल क्यों नहीं रही है तू? ए करमजली, बोल ना कुछ। रुको। आप इनको मार क्यों रही हैं? और तुम अब की 3 दिनों से मेरे यहाँ काम पर क्यों नहीं आ रही हो? आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई? अरे बताओ ना, तुम बता क्यों नहीं रही हो? आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई जिससे तुम काम पर नहीं आ रही हो और तुमने एक बार भी कुछ बताया भी नहीं? अरे कुछ तो बोलो, आखिर ऐसा क्या हो गया? ऐसी कौन सी बात हो गई, बताओ ना। उसकी इतनी हिम्मत, उसने तुम्हारी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। क्या हुआ भैया? क्या हुआ भैया? आप मुझे मार क्यों रहे हैं? क्या हुआ भैया? तूने उस विधवा की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया। उसे प्यार का झूठा वास्ता देकर, शादी का झूठा वादा करके उसके साथ तूने गलत काम किया। क्या मैंने तुझे ये संस्कार दिए हैं कि दूसरों की बहन बेटियों के साथ इस तरह का घिनौना काम करे? हाँ भैया उधर। पूजा, पूजा मुझे माफ कर दो, माफ कर दो पूजा। उस दिन जो कुछ भी हुआ था उसके लिए मुझे माफ कर दो, माफ कर दो पूजा। तूने जो उसके दिल को चोट पहुंचाई है, तेरे माफी मांगने से वो सही हो जाएगी? जो उसके मन को चोट पहुंचाई है वो सही हो जाएगी? तूने जो पूजा के साथ शादी करने का झूठा वादा किया था, तुझे अब वो वादा पूरा करना पड़ेगा। तुझे पूजा के साथ शादी करनी पड़ेगी। इसे नया नाम देना पड़ेगा, इसकी जिंदगी संवारनी पड़ेगी, तब जाके तुझे माफी मिलेगी। आंटी जी, आप जाकर सिंदूर लाइए।
ये ले, और पूजा की मांग भर। मांग भर, पकड़। चल मांग भर। पूजा, अब मुझे माफ़ कर दो। देखो, मैंने तुम्हें अपना लिया है, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था, और अब तुम मेरे नाम से जानी जाओगी, मेरी पत्नी के नाम से जानी जाओगी। पूजा, मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो पूजा, माफ़ कर दो। पूजा, अब तुम हमारे घर की बहू हो। तुम्हें जितना दुख झेलना था झेल लिया, जितनी तकलीफ झेलनी थी झेल लिया। अब तुम्हारी आंखों से आंसू का एक बूंद नहीं गिरेगा। अरे नहीं पूजा, तुम हाथ क्यों जोड़ रही हो? हाथ मत जोड़ो। और आंटी जी, अब पूजा हमारे घर की बहू है। आप लोगों को जितना भी इसे प्रताड़ित करना था कर लिया। अब आज के बाद ये हमारे यहाँ रहेगी। और पूजा, मैंने तुमसे कहा था ना कि भगवान कुछ अच्छा देने से पहले इंसान की कठिन परीक्षा लेते हैं, और अब तुम्हारी परीक्षा खत्म हो गई है। चलो इसे घर ले चलो।